नहीं है, अगर उसमें थोड़ा पानी डालेंगे, जो पानी डालेंगे तो जो दिखेगा, जो दिख रहा है वो ज्यादा सजीव लगेगा, ज्यादा सचेत लगेगा, ज्यादा हरा भरा लगेगा। तो ये योग का अभ्यास हम क्यों कर रहे हैं? जो दिखता नहीं है, हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा अहंकार, ये जो हमारी चार चीज है, जो अंदर की दुनिया है, इस पे जब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा चीज करेंगे, तो जो बाहर की परिस्थिति में है उसमें समता में रहना ये कला हम सीख पाएंगे। क्योंकि जब युद्ध, ये तो एक लड़ाई छिड़ चुकी है, और इस लड़ाई में समता में रहना यही सबसे बड़ा बात है। आज आप न्यूज चैनल के जरिए इतना तो पता चलता ही है आपको कि अधिकतर लोग पैनिक मोड में आ जा रहे हैं। तो योगा क्या है? कहते हैं योगा इज द बैलेंस बिटवीन व्हाट टू स्पीक एंड व्हाट नॉट टू स्पीक। योगा एक समता है, क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। योगा एक समता है सेंसिटिविटी का और सेंसिबिलिटी का। माने आप थोड़ा सजग भी रहें, मास्क भी पहने, पर इतना भी सजग मत हो जाओ कि घर पे रह के आप मुस्कुरा ना पाओ। समझ रहे हैं आप? तो कोविड भले हमको ना मारे, पर डिप्रेशन हमको मार डाले। तो आज हम सबको एक ऐसा सशक्त होना पड़ेगा कि हमें देख के हमारे घर के लोगों को बल मिले, यार कुछ नहीं होगा, कुछ दिन का बात है, इसके बाद ये दिन चला जाएगा। कहते हैं हर अंधेरा के बाद सूरज उगता है। हाँ, सूरज तो उगेगा ही। वो तानाजी का वो डायलॉग था ना कि कौन भगवा को मिटा सकता है, उगते हुए सूरज में देख भगवा वो चीज है। Isn't it? उगते हुए सूरज को, सुख को, आनंद को आने में कोई रोक नहीं सकता है, पर हमें उस आनंद को ग्रहण करने के लिए हमें रहना जरूरी है। और जीवन में तीन चीज महत्वपूर्ण है, मैं कहूंगा, स्वस्थ रहने के अलावा। और आप स्वस्थ तभी रह पाओगे, गुरुदेव कहते हैं पहला चीज है सेंस ऑफ कमिटमेंट, कि भाई हम स्वस्थ रहेंगे, और अगर हम अस्वस्थ हो गए तो ये हम कि हमसे ये चीज ना फैले। ये है सेंस ऑफ कमिटमेंट। और क्या कमिटमेंट है? हम इंसान के रूप में आए हैं, जैसे भैया आर्ट ऑफ लिविंग टीचर है, तो हम लोगों का कमिटमेंट है इस ज्ञान को बांटना। ऑफलाइन नहीं बांट रहे हैं तो ऑनलाइन बांट रहे हैं। माने जीवन में कोई कमिटमेंट होना चाहिए कि ये हमें करना ही है। आज हमारी खुशी को हमें चॉइस नहीं रखना है, आज हमारी कमिटमेंट बनानी है कि हमें खुश रहना ही है। कुछ भी हो जाए, गले पे दर्द है, खुश रहना है, भेपर लेना पड़ रहा है, खुश रहना है, हॉस्पिटल में है कोई रिलेटिव, खुश रहना है। क्योंकि आपकी खुशी ही आपको बचा सकती। पर इस परिस्थिति में खुश रहना बड़ा मुश्किल है। कोई यूनिवर्सिटी, कोई चीज आपको नहीं सिखा सकती है। उसके लिए क्या दूसरी चीज करना पड़ेगा? सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप घर पे बैठे रहोगे, वेब सीरीज देखोगे, थोड़ा न्यूज चैनल देखोगे, थोड़ा कुछ करोगे, अपनी ही दुनिया में खोए रहोगे, तो कुछ देर बाद एक चीज आएगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। और ये मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा सोचते सोचते क्या होगा, लोग थक जाएंगे, लोग खत्म हो जाएंगे। लोगों के जीवन में वो प्राण नजर नहीं आ रहा है। आप अगर देखोगे सब क्या सोच रहे हैं, मेरा परिवार ठीक से हो जाए, मेरा बच जाए, ये जरूरी है। पर इसके साथ हमें कुछ जिम्मेदारी भी लेना पड़ेगा कि हम घर पे रह के और लोगों को कैसे दिलासा दे सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको कि हम जिससे फोन में भी बात कर रहे हैं, वो मेरे से फोन में बात करके खुश हो पा रहा है क्या? उसको मजबूती का फील हो रहा है क्या? मैं जिससे बात कर रहा हूं फोन में, सोचिए दीपक जी शुभांगी जी से फोन में बात कर रहे हैं,
तो फोन में बात करने के बाद सामने वाला व्यक्ति अपने आप को मजबूत फील कर रहा है कि मजबूर फील कर रहा है? अगर आप मजबूर फील कर रहे हैं तो आपके जीवन में कोई जिम्मेदारी है नहीं। ये वक्त है अपने जीवन में इस जिम्मेदारी के बोध को जगाने का। क्या है, जो आम इंसान होता है ना, कहते हैं, मैं कामेश्वर जी को कहता हूं मैंगो पीपल, हम आम आदमी लोग क्या सोचते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा जी, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे, सब ईश्वर के भरोसे है, प्रधानमंत्री सब ठीक कर देंगे, मुख्यमंत्री सब कुछ ठीक कर देगा। हम सोचते हैं कोई ना कोई कर देगा, हम तो निमित्त मात्र हैं जी, ईश्वर जो हमसे कराएगा हम करेंगे। पर ये मौका है जिम्मेदारी लेने का। ईश्वर हमसे करा रहे हैं पर हमको करना पड़ेगा, हमको अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हमारे आसपास के लोग खुश रह सके, अच्छे रह सके। ये जिम्मेदारी हमको लेनी पड़ेगी। माने सब कुछ अच्छा है तब इंसान क्या एक निष्क्रियता में आ जाती है। अभी देखिए थोड़ा गड़बड़ है तो कुछ नए नए लोग योग आयुर्वेद पे आकृष्ट हो रहे हैं। ये अगर उस अच्छे समय पे हम अपना लेते तो अभी ये जो टेंडेंसी है ये बहुत कम होती। और तीसरी चीज है, कहते हैं सेंस ऑफ ग्रेटफुलनेस, एक कृतज्ञता का भाव रहे। कहते हैं जीवन में आप दो चीज कर सकते हैं, या तो इस पल आप कृतज्ञ हैं या इस पल आपके मन में शिकायतें हैं, ये ठीक नहीं है जी, वो ठीक नहीं है जी। अगर आप मेरे से पूछें, अगर आप देखो तो अभी शिकायत करने के लिए बहुत कुछ है। जो व्यक्ति शायद कभी शिकायत नहीं करता था उसको भी शिकायत करने के लिए बहुत कुछ है। पर अगर आपको अपने मन को बचाना है तो आपको ये गिनना पड़ेगा किस किस लिए मैं कृतज्ञ हूं, किस किस कारणों की वजह से मैं कृतज्ञ हूं। अगर आप मेरे से पूछो, मैं बोलूंगा मैं हूं, मैं अभी टिका हूं, ये बहुत है मुझे कृतज्ञ होने के। ऊपर वाले ने मेरे को रखा है, ठीक से रखा है, मैं कृतज्ञ हूं। मैं इस लायक हूं कि मैं 10 लोगों को मदद कर सकता हूं फोन में, मैं कृतज्ञ हूं। ये कृतज्ञता का भाव अगर जगे, और ये कृतज्ञता का भाव कब जगेगा, जब आप जिम्मेदारी लोगे। बिना जिम्मेदारी लिए कृतज्ञता का बोध नहीं लगेगा। अगर जिम्मेदारी नहीं लोगे तो क्या होगा, शिकायत का भाव ही आएगा। जैसे अभी शुभांगी जी के स्क्रीन में एक बच्चा भी बैठा है। एक बच्चा अपने माँ से पूछता है, मम्मा मैं कब बड़ा हो जाऊंगा? तो माँ ने पूछा, बड़ा होके क्या करना है? बोला, मैं बड़ा इसलिए होना चाहता हूं कि मुझे बाहर जाने के लिए मम्मी का परमिशन ना, आपका परमिशन ना लेना पड़े, आपसे बिना पूछे मैं बाहर जा सकूं, इसलिए मुझे बड़ा होना है। मुझे पापा जैसा बड़ा होना है ताकि मैं आपसे बिना पूछे बाहर जा सकूं। तो माँ ने पूछा, बेटा तेरे पापा आज भी मेरे से पूछे बिना बाहर नहीं जा सकते, वो बड़े तो हो गए पर मेरे से पूछे बिना आज भी बाहर नहीं जा सकते। तो हमारा जो है ना, हमारी जो बीमारी है, इस बीमारी को मैं कहता हूं दास। हम दास हैं। दास मतलब कहते हैं डेस्टिनेशन एडिक्शन सिंड्रोम। हमको लगता है ये ठीक हो जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, स्कूल में जाएंगे तो खुश हो जाएंगे, स्कूल वाले बोलते हैं कॉलेज में जाएंगे तो खुश हो जाएंगे, कॉलेज वाले बोलते हैं कॉलेज में गया है बंदा पढ़ाई करने के लिए, पर पढ़ाई नहीं करता है, सोचता है जॉब मिल जाएगा तो खुश हो जाएंगे, प्लेसमेंट मिल जाएगा तो खुश हो जाएंगे। एक लड़का एमबीए में एडमिशन लेने गया तो बाहर फॉर्म फिलअप कर रहा था, तो वॉचमैन से पूछा कैसा प्लेसमेंट है यहाँ पे? तो वॉचमैन ने बोला बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है। बोला आपको कैसे पता? बोला मैंने भी इसी कॉलेज से एमबीए किया था। तो लोग एडमिशन लेने के समय क्या सोचते हैं, प्लेसमेंट कैसा है, सोचना चाहिए, पर हमारी जो फोकस होती है उस वर्तमान क्षण में हम क्या कर सकते हैं इस पे नहीं रहता है।
अभी भी अगर आप देखो वर्तमान क्षण में हम क्या कर सकते हैं इस स्थिति को बढ़िया करने के लिए, पर हमारा ध्येय क्या होता है, कब बढ़िया चीज हो जाएगा, कब जाके वो शॉपिंग करेंगे, कब जाके वो चीज करेंगे, कब वो चीज करेंगे। और जब कॉलेज में चल जाते हैं तो क्या सोचते हैं, कब जाके थोड़ा जॉब मिलेगा, थोड़ा ग्रोथ आएगा। बेचारे को नौकरी भी मिलती है, तब सोचता है यार पैसा और कमाना है, तब जॉब में फोकस नहीं है, थोड़ा और पैसा कमाना है, थोड़ा और पैसा, जो कर रहे हैं उस पर फोकस नहीं है। इस जीवन में लोग बनना बहुत कुछ चाहते हैं, पर करना कोई नहीं चाहता है। नहीं, अगर भारत के कॉलेज में सर्वे हो जाए, भाई कौन कौन प्रधानमंत्री बनना चाहता है, तो हाथ सभी उठाएगा, पर करना कौन चाहता है, उसके लिए जो करना पड़ेगा वो नहीं कर सकते। तो कोई भी जीवन में सफल होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दिस 3 थिंग्स, सेंस ऑफ कमिटमेंट, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक कर्तव्य का भाव, एक जिम्मेदारी का भाव और कृतज्ञता का भाव। आपका अंदर अगर कर्तव्य का भाव है ना, तभी आपके वक्तव्य को लोग सुनेगा। अगर एक घर में पिता जिम्मेदार है, अगर एक घर में पिता जिम्मेदार है, पिता के मन में कर्तव्य का भाव है, तो पिता का वक्तव्य का वैल्यू होता है उस परिवार। ये आपने देखा है ना, आपके कर्तव्य का वैल्यू आपके वक्तव्य के वैल्यू को बढ़ाता है। इसलिए आज जब गुरुदेव बोलते हैं तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। इसका कारण क्या है, उनके उस कर्तव्य का वैल्यू है, उनकी जिम्मेदारी लेने का वैल्यू है। वो केवल संत है बोल के लोग नहीं सुन रहा है, बहुत सारे लोग ज्ञानी हैं, और आजकल ज्ञान तो गूगल में बैठता है। नहीं, कई बार क्या होता है, गुरुजी जिस टॉपिक पे जितना ज्ञान देते हैं उससे ज्यादा लोग तो गूगल से ज्ञान दे देते हैं, पर गुरुदेव का जो शब्द है वो हृदय को छूता है। क्यों? वो जो बोल रहे हैं वो अनुभूति से बोल, वो एक्सपीरियंस से बोल। तो जीवन में, और गुरुदेव ने उस चीज को जाना है जिसे कोई देख नहीं सकता है। मैं वो दोबारा उस पेड़ वाले चीज में आ गया। जब आप कुछ जिसे कोई देख नहीं सकता उसको पकड़ के रखोगे, जो अदृश्य है उसको पकड़ के रखोगे। जैसे अभी आप योगा कर रहे हो, योगा करने के बाद थोड़ी देर आंखें बंद करते हो, कुछ एक चीज है ना भीतर जो बहुत बढ़िया लग रहा है, उस एक चीज को अगर पकड़ के रखोगे तो जीवन बड़ा सुंदर हो। पर उस एक चीज को कब पकड़ पाओगे, जब जीवन में कर्तव्य होगा, जीवन में जिम्मेदारी होगा और जीवन में कृतज्ञता। दैट्स इट, तब जीवन सुंदर हो। और मैं जीवन जीने की कला इसी को कहता हूं कि परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, इस परिस्थिति में समता में रहना और मुस्कुराना, यही जीवन जीने की कला। माने अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ गया आपके जीवन में, इस सिचुएशन में क्या करना है। जो प्रश्न आप पढ़ के गए थे वो एग्जाम में आ गया तो कोई भी बच्चा पास कर जाएगा। आप एक ऐसा प्रश्न आपके सामने है जो आपने कभी नहीं पढ़ा है, आपको एग्जाम पास भी करना है, आप क्या लिखोगे, ये आपकी कैपेबिलिटी है। समझ में आ रहा है? आपने जो पढ़ा है वो अगर एग्जाम में लिख रहे हो तो आपकी याददाश्त कितनी अच्छी है उसकी टेस्ट है, आपकी मेमोरी टेस्ट होती है। पर आपकी कैपेबिलिटी किसमें टेस्ट होती है, जो आपने कभी नहीं पढ़ा, जो आपने कभी नहीं जाना, उस परिस्थिति में आज आप खड़े हो। इस एग्जाम को आप कैसे पास करें, और आपकी कैपेबिलिटी, आपकी क्षमता बढ़ेगी कैसे, अगेन अगर आप जिम्मेदारी लोगे तो बढ़ेगी, नहीं लोगे तो क्या होगा, शिकायतें आएगी। और जो व्यक्ति शिकायत करता है वो दुखी हो जाता है। आप देखो, जो लोग शिकायत करता है उनका चेहरा शिकायत करते करते करेला जैसा हो जाता है। Isn't it? हाँ ना, बताइए बताइए बाबा। करेला का सब्जी जितना भी ज्यादा गुण 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 के दृष्टि से जितना भी ऊंचा हो,
आप जन्मदिन में अपने बेटे को करेला खिलाओगे? बोलो, करेला खिलाओगे? नहीं। जन्मदिन में क्या खिलाओगे? गुलाब जामुन खिलाओगे। तो जीवन को गुलाब जामुन बनाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, सेंस ऑफ, थोड़ी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, थोड़ा कर्तव्य का बोध होना पड़ेगा, थोड़ा कृतज्ञता का। और जो नहीं दिख रहा है, उस नहीं दिख रहा है को सम्मान देना पड़ेगा। कैसे? थोड़ा सा योगा, थोड़ा सा प्राणायाम, थोड़ा सा ध्यान। बस मेरे को बोलते कामेश्वर भैया बोले, और मेरे को वो नहीं रहता है कि कितना समय चला गया। वो मुझे बोले थे 5 मिनट बात करना है, और मैं उनको बोलता हूँ, मैं थोड़ा माइका सुर जैसा हूँ, मैं बोलने लगता हूँ तो मेरे को रुकने आता नहीं। थैंक यू सो मच। हाँ, तो अच्छा लगा आप लोगों ने इतना देर सुना। मेरे ख्याल से तामेश्वर, और तो कुछ बोलने का कुछ है नहीं, पर जीवन में ये रखो आप, हर दिन आप सोचो कि आज मेरा क्या कमिटमेंट है, आज मेरा क्या जिम्मेदारी है, और आज मैं किस किस कारणों से कृतज्ञ हूं। ये करोगे ना तो आप देखोगे जीवन, आपका जो जीवन जीने का जो मान है वो बढ़ेगा। इस एग्जाम में आप पास हो जाओ। ओके, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अमित भैया बहुत अच्छे हमारे टीचर साथी हैं। 2012 में भी हम लोग जब हैप्पीनेस प्रोग्राम के टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में गए थे तो एक साथ रहे और रूममेट रहे। और 2018 में जब आर्ट एक्सेल और जो यस कोर्स होता है उत्कर्ष योगा मेधा योगा के टीटीटी में जब हम गए थे, तब भी अमित भैया के साथ में एक साथ थे, दोनों एक साथ टीचर बने। और उन्होंने पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में पूरा धूम मचा के रखा है। बहुत सुंदर प्रोग्राम वहाँ पे कर रहे हैं। भैया मैं एक बात और पूछना चाहूँगा, आपका पश्चिम बंगाल अभी कैसा है, कैसे चल रहा है? इसके पश्चिम बंगाल में अगर आप आर्ट ऑफ लिविंग का सेवा कार्य बोले तो वो बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी हम लोग डॉक्टर्स ऑन कॉल ये सब किए हैं, पर अगर सामाजिक परिस्थिति कहें, ये बड़ा चिंतादायक है। और मैं कहना चाहूंगा कि भारत के हर एक हिस्से को, हाँ, जो राजनीतिक सिचुएशन है, जो सामाजिक सिचुएशन है, वो बड़ा चिंतादायक, एक विषम परिस्थिति में आ गए हैं। हाँ, हाँ, पर मैं वही कहता हूं कि इसमें हौसला को तोड़ना नहीं है। मैंने आज अपने इधर के लोगों को भी यही बोला कि हर अंधेरे के बाद सूरज का उगना तो तय है, और ये अंधेरा कितना लंबा होगा, ये हम सबके पुरुषार्थ से वो पार हो। अगर हम सब पुरुषार्थ करें बंगाल वाले, तो शायद अंधेरा जल्दी छट जाएगा, पर अंधेरा तो छटेगा, और सूरज का खिलना भी तय है। ओके, थैंक यू अमित भैया। और मेरे ख्याल से बंगाल में जो हो रहा है, ये पूरे भारत के लिए एक सीख है। क्या यहाँ के लोग बुद्धि से बहुत सोचते हैं, दिमाग से बहुत सोचते हैं, पर जीवन का जो जो मूलभूत चीज है, उसको जब आप उल्लंघन करते हो, उसको जब आप नहीं सोचते हो, तो विनाश तय हो जाता है। ठीक है, तो बदलेगा ये दिन जरूर, पर ये दिन बहुत बहुत बड़ा सीख है हम सबके लिए कि हमारा प्रदेश ऐसा ना हो जाए। हमें अपना प्रदेश में सतर्क रहना है कि ऐसे लोग ना आ जाए हमारे प्रदेश में, क्योंकि जो लोगों का चरित्र होता है ना, उसी से शासक का चरित्र बनता है। थैंक यू सो मच। लोग अगर ठीक हो जाए तो सब बढ़िया हो जाए। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वैसे भी आज मैं लेट हो गया था, कलेक्टर साहब डायरेक्ट वीसी ले रहे थे हम लोगों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जस्ट मैं बोला हूँ कलेक्टर महोदय के पास और तुरंत क्लास ज्वाइन किया हूँ, तो थोड़ा लेट कर रहे हैं। बस अभी 10 मिनट बाकी है। हम थोड़ा सा ध्यान करते हैं ना, आँखें बंद कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान करेंगे, उसके बाद फिर क्लास ओवर हो जाएगा। अमित भैया आप रुकना चाहिए?